आगे बढ़ेंगे। सरकार और ट्विटर के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद अकाउंट बंद करने को लेकर सरकार और ट्विटर लगातार अपनी अपनी दलीलें रख रहा है। वहीं सरकार और ट्विटर के बीच जारी इस तनाव का लाभ स्वदेशी ऐप कू को मिल रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट में देखिए। भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर भारत सरकार ट्विटर को देश का कानून पालन करने की हिदायत दे रही है, तो वहीं ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कह रहा है। दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट बंद करने को कहा था, जिसके बाद सरकार और ट्विटर के बीच ये घमासान शुरू हुआ है, जिसका फायदा स्वदेशी ऐप कू को मिल रहा है। ट्विटर और सरकार की तनातनी के बीच ट्विटर के स्वदेशी विकल्प के तौर पर कू ऐप काफी तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। 7 भारतीय भाषाओं में पोस्ट और लाइक का विकल्प देने वाले कू ऐप को पिछले 5 दिनों में 9 लाख नए यूजर मिले हैं। दरअसल 1 साल पहले कू ऐप को 26 बार इंस्टॉल किया गया था, जबकि पिछले साल कू ऐप को 2 करोड़ 8 लाख बार इंस्टॉल किया गया था। लेकिन ट्विटर और सरकार के बीच जारी तल्खी के बीच 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच महज 5 दिनों में कू ऐप के यूजर्स में पिछले इंस्टॉलेशन के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी हुई है। ट्विटर के साथ सरकार के खराब होते रिश्तों के बीच सरकार के कई मंत्रियों ने स्वदेशी ऐप कू का इस्तेमाल करने की अपील की। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई बड़ी हस्तियों ने कू ऐप के समर्थन में ट्वीट कर लोगों से इसका इस्तेमाल करने की अपील की, जिसके बाद कू ऐप के यूजर्स में महज 5 दिनों में बड़ा इजाफा हुआ है। दरअसल ट्विटर की ही तरह कू ऐप का लोगो भी एक चिड़िया है, जो पीले रंग की है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सरकार की ओर से ट्विटर से 1178 अकाउंट बंद करने की अपील की थी। सरकार की ओर से इन अकाउंट्स पर जनता के बीच गलत जानकारी फैलाने और लोगों को भड़काने की बात कही गई थी, जिसके बाद ट्विटर ने सरकार की अपील पर ये सारे अकाउंट बंद कर दिए थे। लेकिन महज कुछ घंटों के बाद ही ट्विटर ने बंद किए तमाम अकाउंट्स को फिर से चालू कर दिया था। ट्विटर की ओर से बंद अकाउंट को फिर से चालू करने के बाद सरकार और ट्विटर के बीच तल्खी बढ़ने लगी, जिसका लाभ कू ऐप को मिला। अकाउंट्स बंद करने को लेकर जारी तनातनी में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट की ओर से सरकार और ट्विटर दोनों से जवाब मांगा गया। याचिकाकर्ता की ओर से ट्विटर पर भारत विरोधी और देशद्रोही पोस्टों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। फिलहाल इस पर अभी भी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन सरकार और ट्विटर के बीच घमासान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि कू ऐप को इस तनाव का और कितना लाभ मिलता है।